तो दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई। 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 12 जून। तो याद रखिए 12 जून रिकॉर्ड डेट है, याद भी क्या रखना है क्योंकि 1 रुपये 30 पैसा ही दिया है कंपनी ने। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्लोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 24,819 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 26,965 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 32,439 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 20% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग बोल सकते हैं 31% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें शानदार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला साल से साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 24,175 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 26,288 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 32,458 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 20% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। 20% ही कंपनी के खर्चे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। स्पेशली अगर देखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अगर आप देखते हैं तो कंपनी का लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे आपको इस क्वार्टर में ज़्यादा आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,726 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 4,014 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी आपको घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। 166 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली है। तो आप कह सकते हैं कंपनी मुनाफे से आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। मतलब अदानी इंटरप्राइजेस के नंबर के अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। पहले तो एक्सेप्शनल आइटम देख लेते हैं। एक्सेप्शनल आइटम में पिछले साल 3,945 करोड़ कंपनी को जनरेट हुए थे, पिछले क्वार्टर में 5,632 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 0 रुपये के आसपास। तो एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो 1,313 करोड़ से गिर के 728 करोड़ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,300 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिला, लगभग 45% के आसपास की गिरावट है। तो प्रॉफिट आप कमजोर कर सकते हैं। ऊपर से कंपनी को टैक्स भी कम लगे, मतलब जहाँ 1,300 करोड़ के आसपास टैक्स लगे थे पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 1,400 करोड़, इस क्वार्टर में तो 20% रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, फिर भी कंपनी के टैक्स आपको कम लगते हुए देखने को मिले। तो टैक्स कभी कभी कंपनी को, अदानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनी को कभी कभी टैक्स बहुत कम लग जाते हैं, पता नहीं कैसे कम लग जाते हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 46 रुपये के आसपास, पिछले साल 32 रुपये, अभी देखें तो गिर के 1 रुपये 72 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर निगेटिव ही आप कहना चाहेंगे क्योंकि रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है साल से साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहे हैं, कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो नंबर मुझे लगता है थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।